हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की हिंदी की किताब रिमझिम से एक कहानी जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। इसका जो पहला भाग था बच्चों वो मैं आपको करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको कहानी पढ़ाई थी। आप लोगों को याद भी होगी कि इस कहानी में एक अकबर थे और बीरबल थे, और इसके साथ साथ जो तीसरा पात्र इस कहानी में था वो ख्वाजा सरा था। तो कहानी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा उन बच्चों को मैं ही कहूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, फर्स्ट पार्ट यानी पहले भाग का, उसे जरूर देखो। इस भाग में बच्चों हम लोग करने वाले हैं प्रश्न उत्तर, यानी कि ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट के हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, भाई आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो। जब आप वीडियो लाइक करते हो तो मुझे पता लगता है कि भी आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। जब नहीं बस लाइक करते हो तो फिर मुझे लगता है कि वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। तो लाइक करके और हाँ कमेंट करके बताया करो कि भाई आपको क्या चाहिए। ठीक है, चलो देखो। तो ये जो दूसरा पार्ट है बच्चों आपकी किताब में, ये अगर आप 4th क्लास में पढ़ते हो तो ठीक है, तो उसमें जैसे ये कहानी खत्म होती है तो एक हेडिंग आती है आपकी बुक के अंदर, और इस हेडिंग में लिखा गया है तुम्हारी बात, यानी कि आप लोगों की बात की जा रही है इसके अंदर। और इसी के अंदर आपके लिए है बच्चों प्रश्न संख्या 1, ठीक है, जिसे मैं बोल सकता हूं। और ये जो आपकी बुक के अंदर है क लिखा हुआ होगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है, अपने मन से सोच कर लिखो। देखो भाई यहां पे आपको क्या करना है, अपने मर्जी से अपने उत्तर को लिखना है। आपने कहानी पढ़ी थी ख्वाजा के बारे में, अकबर के बारे में, बीरबल के बारे में, कि उन्होंने गोल मटोल सवाल पूछे थे, उनके जवाब दे दिए गए थे। ठीक है, अब आप उनकी जगह होते तो आप उसका उत्तर क्या लिखते। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग प्रश्न लिखोगे। देखो ये प्रश्न, ठीक है, ये है आपका प्रश्न संख्या 1, और इसका उत्तर कुछ इस तरह से हो सकता है कि ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, उन्होंने जो पहला सवाल पूछा था बच्चों वो ये पूछा था कि संसार का केंद्र कहाँ है, यानी कि इस दुनिया का केंद्र बिंदु कहाँ है, ये पूछा था। तो उसका दूसरा जवाब हो सकता है कुछ इस तरह से कि आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का दूसरा केंद्र है, यानी कि जिस स्थान पे आप खड़े हो, जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि ख्वाजा सरा जो सवाल पूछ रहे थे हाँ बीरबल से, तो बीरबल उसका जवाब दे सकते हैं कि आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। क्या है? केंद्र है। विश्वास नहीं होता आपको तो फीता लो और पूरे संसार को यानी दुनिया को नाप लो भाई, है ना। तो ये तो पहले सवाल की बात हुई बच्चों। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल भी पूछा था भाई, जो ये था कि उनका दूसरा सवाल था आकाश, ठीक है, आकाश में कितने तारे हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा था। किसने? ख्वाजा सरा ने। किसके माध्यम से? भाई बादशाह अकबर के माध्यम से। अब पूछा किससे था बच्चों? तो उन्होंने पूछा था ये सवाल बीरबल से। तो इसका दूसरा जवाब हो सकता है कि आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं, क्योंकि हमारे सिर पे जो बच्चों बाल होता है उसे गिन पाना बड़ा मुश्किल काम है। उसी तरह जिस तरह से आकाश में तारे गिनना मुश्किल है, उसी तरह बाल को भी गिन पाना मुश्किल है भाई, गिनते रह जाओगे, है ना। तो ये दूसरे सवाल का उत्तर हो सकता है। उसके बाद तीसरा सवाल था भाई कि उनका तीसरा सवाल था संसार की आबादी, आबादी यानी कि पॉपुलेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आप बोल सकते हो जनसंख्या। मैं यहां लिख भी देता हूं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, एक और शब्द जनसंख्या, और इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हो इसे? पॉपुलेशन बोलते हैं, यानी कि कितने लोग थे उसके बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, तो ये सवाल था। उसका दूसरा जवाब हो सकता है कि ख्वाजा साहब पहले संसार दुनिया के सभी लोगों को इकट्ठा करें, ठीक है, एक जगह लेके आ जाओ, हम गिन के आबादी बता देंगे। आबादी यानी कि लोगों की संख्या आपको बता देंगे कि इस दुनिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका पहला प्रश्न, और उसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हो। देखो मैंने डिटेल में अच्छे से आपको बताया भी, है ना। अब देखते हैं भी दूसरा प्रश्न क्या है। तो आपके बुक में बच्चों ये जो ख है ये आपका प्रश्न संख्या 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 2 जो कुछ इस तरह से है। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते
तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते। मान लो इस कहानी में जो कहानी था जैसा सवाल वैसा जवाब, इस कहानी में अगर आप ख्वाजा सरा की जगह पे होते, किसकी जगह होते, ख्वाजा सरा की जगह पे होते, तो बीरबल को हराने के लिए, क्योंकि जो बीरबल है बहुत बुद्धिमान चतुर था ना, उसको हराने के लिए क्या प्रश्न पूछते, प्रश्न यानी सवाल पूछते आप, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। तो बच्चों इसका उत्तर जो आप लोग लिख सकते हो कुछ इस तरह से, देखो भाई इसका उत्तर आप लोग लिखोगे, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता, किसकी जगह पे, ख्वाजा। देखो ख्वाजा लिखने में गलती बहुत होती है भाई, देखो ख लिखते टाइम ना ऐसे, देखो ये आधा ख है तो यहां ऐसे, अगर डंडा खींच दोगे तो पूरा ख हो जाएगा, लेकिन ख्वाजा सरा के नाम में पूरा ख नहीं आता, पूरा ख इस तरह से होता है बच्चों, ठीक है, लेकिन ये डंडा नहीं लगेगा, आधा ख लिखा जा रहा है। तो ख्वाजा सरा की जगह पे होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछता। कौन कौन से सवाल, जैसे एक सवाल मैं लिख देता हूं भाई कि कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती, या फिर आप कह सकते हो किसी पेड़ को देख करके कि दुनिया में यानी संसार में कितने पेड़ हैं, ठीक है, इस तरह से सवाल आप पूछ सकते हो कि संसार में कितने पेड़ हैं, गिनो भाई, पूरी दुनिया जाओ और दुनिया घूम करके पेड़ों की संख्या गिनो भाई, कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आप लोग अपनी मर्जी से और भी प्रश्न बना सकते हो, ठीक है, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया बच्चों कि ये आंसर आप लिख सकते हो अपने, ये भी लिख सकते हो आंसर, और कुछ और अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं भाई तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न बच्चों कुछ इस तरह से, जो ग है ये आपके लिए हो जाएगा तीसरा प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न 3 जो आपके लिए बच्चों ये हो गया, और प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे दुनिया को, तो वे बीरबल को, किसको, बीरबल को ये हिंदुस्तान से निकाल देते। भाई अगर ख्वाजा सरा की राज होता, यानी कि ये अगर राजा होते, इनके पास इतनी ताकत होती, तो ये क्या करते हैं, बीरबल को हिंदुस्तान यानी जो हमारा देश है बच्चों, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, अलग अलग नाम से भी हम लोग बोलते हैं, इससे इसको निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले, यानी कि अगर मान लो कि तुम्हारा बस चले, तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं यानी विश, ठीक है, इच्छाएं जिसे हम इंग्लिश में विश भी बोलते हैं, कि विश पूरी करना चाहोगे। अगर मान लो भाई तुम्हारा बस चलता बच्चों, ये तुम्हारी बात की जा रही है कि तुम्हारा बस चलता तो तुम क्या करना चाहोगे, इसके बारे में बताओ भाई, ठीक है, यानी कि इच्छाओं के बारे में बताना है आप लोगों को। तो इस उत्तर में आप लोग वो सारी चीजें लिख सकते हैं जो आपका मन करता। जैसे मैं एक उत्तर लिख रहा हूं पहले कि मैं अपने देश से गरीबी यानी जो गरीब लोग हैं, ठीक है, और जो भुखमरी को हटा देता, यानी कि इस दुनिया में किसी को भी गरीब नहीं रहने देता, अपने देश में या दुनिया में ये जो परेशानी है ना लोगों की, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको खाने को नहीं मिलता, ये जो समस्या है इसको हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाऊंगा। भाई ये भी आपका सपना हो सकता है, विश हो सकता है, या फिर कुछ और भी, जैसे कि मैं, कुछ और भी लिख सकते हो, मैं, दूसरी चीजें और हो सकती है कि मैं सिपाही बनना चाहता हूं, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूं, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, या फिर आप लिख सकते हो कि मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूं। तो जो भी आप बनना चाहते हो वो लिख सकते हो कि मैं खिलाड़ी बनना चाहूंगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप जो भी लिखना चाहते हो इसका उत्तर लिख सकते हो, जो भी आपकी विश है। जैसे मैंने एक तो ये बताया कि मैं अपने देश से गरीबी भूखमरी हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाऊंगा, एक उत्तर तो ये भी लिख सकते हो। और एक और उत्तर मैंने आपको बताया कि मैं खिलाड़ी बनना चाहूंगा, मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, मैं टीचर बनना चाहूंगा, ठीक है, मैं मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहूंगा, ठीक है, जो भी आपका मन करे उत्तर लिख सकते हो भाई। क्योंकि इसकी हेडिंग क्या थी, इस प्रश्न की हेडिंग में ही बोला गया था तुम्हारी बात, यानी बच्चों ये आप लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग अपनी मर्जी से उत्तर लिख सकते हो भाई, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गए 3 प्रश्न। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4, और वो 4 प्रश्न जो है एक हेडिंग है बस, ठीक है, ये आपके लिए हो गया प्रश्न संख्या 4।
पहले समझते हैं इसके अंदर है क्या। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। ये जो वाक्य दे रखा है आपको इसको पढ़ना है पहले। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूं। एक लड़की है, बोल रही है कि मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूं। ठीक है। ख्वाजा सरा का बस चलता, यानी उनकी इच्छा चलती। देखो यहां बस का मतलब क्या है? बस का मतलब जिसमें आप बैठ के जाते हो भाई। ठीक है। यहां बस का मतलब, दूसरे लाइन में बस का मतलब इच्छा की बात की जा रही है। अगर उसकी इच्छा चलती, उसकी मर्जी चलती, ठीक है, यहां पे मर्जी की बात की जा रही है। इस वाले बस की, दूसरे वाले की क्या चले, मर्जी या इच्छा। बस अब रुक जाओ, यानी कि यहां बस का मतलब क्या आ रहा है? स्टॉप की बात की जा रही है कि रुक जाओ, बंद करो, अब मत करो भाई, है ना। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग हो गए। बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा, यानी कि रुक जाओ, रुक जाओ, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा। तो यहां बस का मतलब क्या है? रुकने से है। ठीक है। तो शब्द एक ही हैं पर उसके अर्थ अलग अलग हो गए, है ना। बस का मतलब जिसमें हम बैठ के जाते हैं, बस का मतलब यहां मर्जी से हो गया, बस का मतलब यहां रुकने से हो गया, है ना। अब देखो आपके लिए प्रश्न क्या है, कुछ इस तरह से। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अलग अर्थ अलग अलग हैं, यानी कि यहां पे शब्द क्या है? बस, बस, लेकिन इसके जो अर्थ हैं अलग अलग है। मर्जी हो गया, इच्छा हो गया, बैठ के जाने वाली बस हो गई, रुकना हो गया। तो उसी तरह से अब आपसे बोला जा रहा है, अब इसी तरह से चल शब्द, कौन सा शब्द? चल, चल, चल शब्द से वाक्य बनाओ। बहुत सारे वाक्य आपको बनाने के लिए बोला जा रहा है। इसमें आपको करना क्या है? वाक्य बनाना है चल शब्द। जैसे संकेत, हिंट दे रखा है, हिंट को हिंदी में संकेत बोलते बच्चे, कि चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो, इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाना है। कैसे करोगे? जरा देखो भाई। पहले तो आप लोग लिखोगे उत्तर। ठीक है। प्रश्न तो आप लोग लिख चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो रोक के पहले प्रश्न लिखोगे। ठीक है। जब आपका ये हो जाए प्रश्न लिखा हुआ, फिर आप लोग उत्तर लिखोगे कि चल शब्द के वाक्य क्या क्या हो सकते हैं। जैसे तू मेरे साथ चल, जैसे आप लोग दोस्त को क्या बोलोगे कि भाई तू मेरे साथ चल, तो यहां शब्द क्या है? चल। ठीक है। ये मात्रा नहीं है भाई, कहीं से मात्रा समझ लो, चल के साथ ये डंडा है भाई, इसे आ की मात्रा मत लगा लेना। ठीक है। अच्छा, ये तो पहला वाक्य हो गया बच्चों। अब दूसरा वाक्य ये हो सकता है, आज तो मैं चल चल कर थक गया हूं। यहां पे देखो चल शब्द है, 2 बार इस्तेमाल कर दिया मैंने, और क्या हो गया कि चल चल के आज मैं थक गया हूं भाई। ठीक है। अब तीसरा वाक्य देखो, लो वो तो चला, लो वो तो चला, यानी कि कोई जा रहा है उसकी बात की जा रही है इसके अंदर। उसके बाद चौथा वाक्य ये हो सकता है बच्चों, अच्छा अब हम चले, यानी कि अब हम तो चलते हैं भाई, अब तो बस खेल लिए, कूद लिए, मस्ती हो गई पूरी, अब भाई मैं अपने घर जा रहा हूं, है ना। बोलते हो ना आप लोग भी अपने दोस्तों को, उसी तरह से अब हम चले। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगला शब्द है, अगला जो वाक्य है 5वें नंबर पर, यह है, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है। जैसे आप लोग अपने दोस्तों से पूछते ना कि भाई तू मेरे साथ चलेगा क्या, बोलते ना इस तरह से, या फिर ऐसे भी बोलते हैं, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है तो बता दो, नहीं तो मैं अकेला चला जाऊंगा। ठीक है। तो यहां चलना शब्द इस्तेमाल हो गया। उसके बाद छठा वाक्य बच्चों ये बनाया मैंने कि चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। ठीक है। चलती, चल शब्द से क्या बन गया? चलती। देखो, चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि चलती बस से नहीं उतरना चाहिए। ठीक है। तो भाई आप लोग और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। ठीक है। अब 7वां वाक्य भी देख लो बच्चों, कि तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। तुम मेरे साथ चलो, तो ये भी हो गया। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे वाक्य बनाने सिखाए भाई। ठीक है। तो ये सारे वाक्य आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। अच्छा, एक शब्द मैं देता हूं, चलकर। ठीक है। चलकर, ये शब्द मैंने दिया आप लोगों को। अब कमेंट बॉक्स में भाई आप लोग ये चलकर शब्द से क्या करोगे? वाक्य बनाओगे, और वाक्य बना के कमेंट करोगे अपने नाम के साथ। ठीक है। अपना नाम, स्कूल का नाम, और भी अपना, क्लास तो सबका 4th ही हो गया, रोल नंबर और बता देना भाई मुझे। ठीक है। ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई आप लोग कहां से भी वीडियो देख रहे हो, और जो मैं आपको काम करने के लिए बोल रहा हूं कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी पता लग जाएगा। तो बच्चों अपना नाम लिखना
और चलकर शब्द से वाक्य बना के बताना मुझे। ठीक है, मैं देखूंगा आप सभी के उत्तर और पढ़ूंगा भी उनको। अच्छा, अब देखते हैं भी आगे प्रश्न क्या है। तो बच्चों आप लोगों ने इसमें वाक्य बनाना सीखा है, ये प्रश्न संख्या 4 था। अब देखो उसके बाद जो अगला हेडिंग है बढ़े कहानी, यानी कि आपको यहाँ पे कहानी को बढ़ाना है, और नीचे आपके लिए है प्रश्न संख्या 5। ठीक है, ये है आपके लिए प्रश्न संख्या 5। पहले पढ़ते हैं इसको। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, जो अकबर यानी बादशाह अकबर कह सकते हो, राजा अकबर कह सकते हो, किंग अकबर कह सकते हो, उन्होंने अपने मंत्री किससे, बीरबल से पूछा कि बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, यानी कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली यानी ताकतवर कौन है, ये बताओ। ठीक है, क्या बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, ये बताओ। बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। अब आपको बताना है कि जो बीरबल है उसने अकबर से क्या बोला होगा बच्चों, ये बताओ भाई। ठीक है, तो प्रश्न तो सबको समझ में आ गया भाई, है ना। अब इसका उत्तर क्या क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं इसका उत्तर। ठीक है, कि उत्तर संख्या 5, कि आप कह सकते हो कि सर दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जो भी आपको लगता है बच्चों कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो भी लगता है वो था। जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर भगवान है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, कौन, भगवान, तो भगवान लिख लिया उत्तर। कुछ बच्चे कहेंगे सर बीरबल ने कहा होगा कि महाराज आप हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली, क्या, कि महाराज आप हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली, क्या बोला होगा कि महाराज आप हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली, यानी सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आप हैं। क्या बोला होगा कि महाराज आप हैं सबसे शक्तिशाली। ठीक है, ये भी बोला होगा। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं बच्चों, तो आप लोग अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बुद्धि जो है, हमारी जो बुद्धि होती है, ठीक है, हमारी जो बुद्धि होती है वो शक्तिशाली, यानी कि हमारा जो दिमाग होता है बच्चों, हाँ, वो भी शक्तिशाली है। यानी कि आप ये कह सकते हो जो पढ़ाई आप लोग करते हो, यानी जो आपकी विद्या होती है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, आपका दिमाग सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कोई भी एक उत्तर लिखोगे, सारे नहीं लिखने आपको, कोई भी एक, चाहे भगवान लिख लो, महाराज आप हो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, दिमाग है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, या फिर आपको लगता है कि आपने जो पढ़ाई करी, आपकी जो विद्या है यानी ज्ञान है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, जो भी आपको लगता है बच्चों ये उत्तर एक लिख सकते हो। ठीक है, या कुछ कहेंगे नहीं सर हाथी है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, कोई बच्चे कहेंगे सर शेर है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, तो जो भी आपको लगता है वो लिख सकते हो भाई। ठीक है, चलो अब देखते हैं भी अगला प्रश्न। तो ये था बच्चों आपके लिए प्रश्न संख्या 5। अब है आपके लिए प्रश्न संख्या 6। ये है आपकी बुक के अंदर, जिसमें हेडिंग है एक और शब्द। क्या हेडिंग है, एक और शब्द, यानी कि आपको एक और शब्द लिखने हैं। प्रश्न इस तरह से है, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह पे लिखो। यानी कि ये जो शब्द आपको दे रखे बच्चों, इससे मिलता जुलता शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। कौन से शब्द लिखने हैं, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि भी समान अर्थ वाले, यानी एक जैसी मीनिंग वाले। पहला शब्द क्या है यहाँ पे, बुद्धिमान, जिसका बोल सकते हो बुद्धिमान का भाई अक्लमंद। ठीक है, चतुर, चालाक हो सकता है। दूसरा है मूर्ख, मूर्ख की जगह आप लिख सकते हो बेवकूफ, है ना। तीसरा है अभिमान, यानी कि कह सकते हो कि भी गर्व। ठीक है, चौथा है आपके पास शब्द विश्वास, यानी भरोसा, लिख सकते हो भाई इसकी जगह। और संसार, यानी कि दुनिया, क्या लिख सकते हो बच्चों इसकी जगह, दुनिया। और कोशिश, यानी कि प्रयास, प्रयत्न, ये सारे शब्द आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो बच्चों ऐसा करो कि आप ये वीडियो को रोको और ये जो प्रश्न है अच्छे से इसको नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद भाई इसके उत्तर लिख सकते हो कुछ इस तरह से बच्चों। उत्तर लिखोगे कि बुद्धिमान की जगह मैंने क्या लिखा है, चतुर। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम तो अक्लमंद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अक्लमंद, वो भी लिख सकते हो भाई। ठीक है, होशियार भी लिख सकते हो, है ना।
अच्छा, अभिमान की जगह घमंड भी लिख सकते हो। कोई कुछ कुछ कहेंगे नहीं सर घमंड अच्छा नहीं लग रहा, हमें तो गर्व लग रहा है, हम तो गर्व लिखेंगे, वो भी ठीक है भाई। दुनिया, संसार की जगह क्या लिख सकते हो, दुनिया लिख सकते हो बच्चों। मूर्ख की जगह आप क्या लिख सकते हो, बेवकूफ, ठीक है। विश्वास यानी कि भरोसा लिख सकते हो उसकी जगह। और जो प्रयास है, जो कि कोशिश की जगह क्या लिख सकते हो, प्रयत्न लिख सकते हो, प्रयास लिख सकते हो, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं जो इसके पर्यायवाची है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये जो प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 6 है, इसे आप लोग कर सकते हो बच्चों, बहुत आसानी से कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके आराम से इसे नोट कर लो भाई। अब आते हैं भाई अगले हेडिंग की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ, और ये है आपके लिए मुहावरा। और हेडिंग क्या दे रखी है आपके लिए, मुहावरे। तो ये जो हमने किया था प्रश्न संख्या 6 के बाद बच्चों, ये आपके लिए हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसमें आपको 2 मुहावरे दे रखे, ये पहला है, ये दूसरा है। पहले पढ़ते हैं प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। यानी आप अपने दोस्तों से बातचीत करो कि भाई ये जो 2 मुहावरे हैं इसका इस्तेमाल कैसे करोगे ये बताओ, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है अब इनका वाक्य में इस्तेमाल करो। क्या करो, वाक्यों में, यानी कि आपको वाक्य बनाने, जिसे आप इंग्लिश में सेंटेंस भी बोल देते हो, उसमें आपको इस्तेमाल करने। पहला मुहावरा है नाक भौं सिकोड़ना, यानी कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं आई हो, ठीक है। दूसरा है कलई खुलना, यानी कि पोल खुल जानी, आप जो बात छुपाना चाह रहे थे बच्चों वो सबको पता लग गई है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पोल खुल जाना। कलई खुलने का मतलब पोल खुल जाना, ठीक है। तो ये 2 वाक्य, ये 2 मुहावरे हो गए। प्रश्न लिखोगे पहले, अब देखो इसका उत्तर कैसे होगा, कुछ इस तरह से। तो पहले तो आप ये उत्तर लिखोगे कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों। और ये पहला मुहावरा, और नीचे ये है आपके सामने दूसरा मुहावरा। पहला मुहावरा क्या है, नाक भौं सिकुड़ना, है ना। तो इसकी जगह लिख सकते हो कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वह की जगह आप अपने किसी दोस्त का या फिर भाई का, किसी का भी नाम लिख सकते हो कि वह, यानी कि मान लो आपके भाई का नाम रवि है, कि रवि नाक भौं सिकुड़ने लगता है। यानी कि रवि को, यानी अपने भाई को अगर आप कुछ कहीं चलने के लिए कहते हो तो उसका क्या होता है कि वो अपनी नाक भौं सिकोड़ने लग जाता है कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। इस तरह से आप उसका वाक्य बना सकते हो। या फिर आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कहीं गंदी चीज दिखाई दी, बदबू आ रही है, तो आपने क्या करी, अपनी नाक भौं सिकोड़ ली, यानी कि आपको पसंद नहीं आया भाई, आपको बच्चों ये पसंद नहीं आया, ठीक है। यहाँ है और लगा लेते हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज पसंद नहीं आई, ठीक है, ये लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा वाक्य बच्चों कुछ इस तरह से कि कलई खुलना यानी कि कोई पोल खुल जाना, ठीक है। जो चीज आप छुपाना चाह रहे थे, जो बात, वो सबको पता लग जाना। जैसे ये है कि कलई खुलना, ये मुहावरा है कि चोरी की कलई खुलते ही वह का मतलब कोई चोर भाई, वह धीरे से खिसक गया। या वह की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक चोर है, जैसे उसे दुनिया को पता लगा, सबको पता लगा कि भाई क्या हुआ कि भाई अब ये जो चोरी कर रहा था इसने चोरी की है, तो वो धीरे से वहां से खिसक गया, उसकी पोल खुल गई। या फिर किसी का नाम लिख सकते हो भाई कि रमेश, जैसे मैं एक नाम लिख रहा हूं कि रमेश वहां से धीरे से भाग गया। जैसे लोगों को पता लगा कि रमेश ने ही चोरी करी है, तो वो चुपके से धीरे से वहां से खिसक गया मतलब वहां से भाग गया, क्योंकि उसकी पोल खुल चुकी थी, ठीक है। तो बच्चों ये था भाई आपका ये जो कहानी है, जैसा सवाल वैसा जवाब का दूसरा भाग। पहला भाग अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखना भाई, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग जानते हो आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाती है ना, और बहुत सारी क्लासेस की भी, सारी क्लासेस की मिल जाती है। तो क्लास 4 का जो 3rd चैप्टर है, यानी कि अ डे विद नंदू, ये वीडियो भाई मैंने बना दी है आप लोगों के लिए बहुत पहले ही। आप लोगों ने नहीं देखा जरूर देखना। चैप्टर 3rd की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट भी पहले बना चुका हूँ, सेकंड भी बना चुका हूँ, वो भी देख सकते हो।
मैथ्स की वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है, इंग्लिश की वीडियो भी देख सकते हो। सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लेलिस्ट का, क्लास 4th की, वहां से सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना भैया आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। अगर कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और हाँ, अपना नाम जरूर लिखना। ठीक है, चलो बाय। और जाते जाते ये कहूंगा, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना भाई, अपने दोस्तों में कम से कम लाइक जरूर कर देना भाई। ठीक है, चलो बाय।